हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब में। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस जो आप फिटर फर्स्ट ईयर फिटर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो तैयार की जा चुकी है। और उसके हम सीरीज वाइज टेस्ट पेपर 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे करके पर मॉडल टेस्ट पेपर के साथ डाल रहे हैं। अभी तक 6 मॉडल टेस्ट पेपर डल गए हैं इस चैनल पर, तो आप जाकर उसको जल्दी से जल्दी देखें, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इन्हीं क्वेश्चनों को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लेवल पे भी इनको तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ एनएमडीसी के अंदर एक टेक्नीशियन की वैकेंसी है। जो भी आपके भाई हो जो इन्होंने आईटीआई कर चुके हों इलेक्ट्रीशियन फिटर और मशीनिस्ट से, वो जा कर के और गतिमान टेक्निकल हब टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन डाला है मैंने। और इसी के साथ एक और चैनल है जिस पर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की हम तैयारी कराते हैं, गतिमान आईक्यू स्टडी के नाम से है वो चैनल। तो आप वहाँ भी जा कर के उस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। और रही बात अब आपके फिटर थ्योरी की, तो इसे भी कंटिन्यू चलाया जा रहा है। थोड़ा सा समय रुका हुआ था, पिछली वीडियो में हमने वी ब्लॉक की परिशुद्धता यानी वी ब्लॉक वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, और वो क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज़ के जो हैं बने 1000 क्वेश्चनों को तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगा। तो अब कंटिन्यू आपको थ्योरी और प्लस मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी लेथ उठा लिया, कभी क्या उठा लिया, कभी ड्रिल मशीन उठा लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको थ्योरी बिल्कुल कंटेंट्स स्टार्टिंग से सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ को समझाया जा रहा है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिकों में से आए हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हो जाके मेरी वीडियो में भी, कि मैंने जो जो टॉपिक पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूट रहे हैं। अभी तक मैं भी इस चीज़ को देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो आइए अच्छे से देखते हैं आगे इस चैप्टर को हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हम कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर, ये टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। अब ये क्या होता है देखिए, यह बेवल स्क्वायर का ही एक विकसित सुधरा हुआ रूप है हैं। ये वेबल स्क्वायर जो होता है उसी का क्या है, सुधरा हुआ रूप है। मैंने वेबल स्क्वायर पीछे के टॉपिक में आपको पढ़ाया था, जिसमें एक स्टोक में एक ब्लेड लगी होती है, तो उसी का ये विकसित रूप है। ये हम कह सकते हैं सुधरा हुआ रूप है। इसमें एक की जगह 2 ब्लेड होते हैं, वहाँ तो एक ब्लेड था। मैंने पीछे की वीडियो, आप इससे पहले की वीडियो जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको मिलेगा सब। और अब मैंने क्या किया है कि अब मैं जो मेरा आपको यूट्यूब पे ये वीडियो दिखेगी, तो टॉपिक से रिलेटेड ही थंबनेल दिखेगा आपको। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा वही थंबनेल दिखेगा। इस तरह से मैंने ये एक सुधार कार्य किया है, ताकि आपको, पहले तो मेरी वीडियो पे केवल पार्ट 1 पार्ट 2 ही लिखा रहता था, पार्ट 3 और मार्किंग औजार लिखे रहते थे। तो उसके अंदर बहुत सारे मार्किंग औजार होते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आपको देखना है, नहीं तो आपको रोज़ वीडियो देखना है। अब मैंने क्या किया है कि जिस टॉपिक का है उसी से रिलेटेड थंबनेल बना के, और आपको ये प्रॉब्लम मैंने दूर की है। आप आसानी से टॉपिक वाइज देख पाएंगे आगे की वीडियो। तो इसमें क्या होता है कि 2 ब्लेड होते हैं और दोनों में ही खाँचे कटे होते हैं, दोनों ब्लेडों में खाँचे कटे होते हैं। किस तरीके से कटे होते हैं मैं ज़रा सा आपको चित्र दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये 2 ब्लेड हैं, कौन कौन से हैं देखिए आप। ये तो आपका स्टोक है, ये वाला, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये भाग, ये पूरा स्टोक है आपका है, ये स्टोक है, ये लिखा हुआ है नाम। और ये जो आपको दिख रहा है, ये झिर्री कटी हुई है बीच में, झिर्री यानी खाँचा। तो ये पोर्शन जो है आपका, ये आपका क्या है, मेन ब्लेड है। क्या है ये मेन ब्लेड है आपकी, ये है, ये मेन ब्लेड है। और ये जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपकी ऑक्सिलरी यानी सहायक ब्लेड है, मेन ब्लेड के साथ जो रहती है। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। एक ब्लेड ये होती है और एक ब्लेड ये होती है। आपने चित्र अच्छे से देख लिया, आगे चलते हैं हम थ्योरी की ओर। तो देखिए, इसमें एक की जगह 2 ब्लेड होती है और दोनों में ही खाँचे कटे होते हैं। मुख्य ब्लेड बीच में होती है, अभी मैंने दिखाया आपको, मुख्य ब्लेड बीच में होती है स्टोक के साथ और सहायक ब्लेड के साथ। इसका निचला सिरा हिंज द्वारा स्टोक से जुड़ा रहता है। तो निचला सिरा जो है हिंज द्वारा स्टोक से जुड़ा रहता है।
ये निचला सिरा हिंज के द्वारा स्टोक से जुड़ा रहता है ना, हिंज से जुड़ा रहता है। हिंज एक जोड़ होता है, जो आपने देखा होगा वाशर को फ्लैट करके जोड़ा जाता है। इस हिंज के कारण ही इस ब्लेड को आगे स्टोक इस हिंज के कारण ही इस ब्लेड को स्टोक के साथ किसी भी कोण पर स्थिर किया जा सकता है। अब हिंज ऐसा है कि उसमें प्ले है, और प्ले होने की वजह से इस हिंज के अंदर क्या है, इस हिंज के अंदर प्ले है, और प्ले होने की वजह से ये क्या करता है, इस वाले ब्लेड को स्टोक के साथ आगे पीछे, ये हिंज के साथ जुड़ा हुआ है, आगे पीछे खिसकने में मदद करता है, यानी आराम से सरकता है ये। और किसी भी एंगल पे घूम भी जाता है, तो घूमने की वजह से किसी भी एंगल पे क्या होता है, ये स्थिर किया जा सकता है इसे, हैं। तो किसी भी कोण पर इस हिंज के कारण ही इस ब्लेड को स्टोक के साथ किसी भी कोण पर स्थिर किया जा सकता है। सहायक ब्लेड को अपने खांचे की समांतर दिशा में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। वो सहायक ब्लेड है, उसे भी आगे पीछे खिसका सकते हैं। और हिंज जोड़ की सहायता से मुख्य ब्लेड के खांचे के समांतर दिशा में ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये है सहायक ब्लेड, इसको आगे पीछे यूँ खसका सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस पर रोटेट हैं। और ये मेन ब्लेड को भी आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इसको भी इस तरह से मूव किया जा सकता है, मेन ब्लेड को इस जोड़ की वजह से इसको ऐसे मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इस मार्किंग टूल की सहायता से नियमित तथा अनियमित सभी प्रकार की आकृतियों के उत्पादों की सतहों पर किसी भी परिमाण के कोण बनाए जाते हैं एवं नापे जाते हैं। तो इसकी सहायता से क्या किया जाता है, कि इस मार्किंग टूल की सहायता से नियमित तथा अनियमित सभी प्रकार की आकृतियों के उत्पादों की जो उनकी सतह होती है, उत्पादों की यानी जो जॉब होते हैं उनकी सतह होती है, सतहों को किसी भी परिमाण के कोण बनाए एवं नापे जा सकते हैं इसकी सहायता से। आगे देखो, तथा उनकी तुलना की जा सकती है। बेवल गेज तथा कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर द्वारा भरे गए कोण का मान ज्ञात करने के लिए इस पर वांछित कोण भरने के लिए चांदे और प्रोट्रैक्टर की सहायता ली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बेवल गेज एक तो पढ़ाया था और ये कॉम्बिनेशन बेवल गेज है, इनके द्वारा जो कोण का माप लिया जाता है, तो अपन ने किसी जॉब पे इसको घुमा के एडजस्ट किया जॉब की सहायता से और अपन ने मेजरमेंट ले लिया। लेकिन यहाँ स्केल थोड़ी है जो हमें पता चलेगा कि ये कितने डिग्री पे है। तो फिर उस मेजरमेंट को इसको लॉक कर दिया हमने, इसको लॉक कर देते हैं स्क्रू की सहायता से, ये लॉक हो जाता है वहाँ पे जितना माप लिया हमने। तो वो माप कितना है, उस माप को पढ़ने के लिए प्रोट्रैक्टर यानी चांदे की सहायता ली जाती है, ये कहना चाह रहा है ये। तो यहीं तक था ये कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। अब पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन सेट। बेवल स्क्वायर जो आपका ये था, ये यहीं तक था कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। अब पढ़ेंगे हम आगे की थ्योरी में कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, देखिए इस थ्योरी को मैं अपने हिसाब से लैंग्वेज बना करके और शॉर्ट तरीके से उन सारी चीज़ों को लिखता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है इसमें। अब आप कॉम्बिनेशन सेट के बारे में देखना मैंने कैसे बनाया इसको, आप पढ़ना इसको ध्यान से। साइज में अधिक लंबे कार्य खंडों यानी जॉबों के कोण को नापने इन पर मार्किंग करने के लिए गोलाकार जॉब का केंद्र यानी सेंटर याद करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, साइज में अधिक लंबे जॉब जो होते हैं उनको कोण नापने में, उनके ऊपर मार्किंग करने में, और जो गोलाकार जॉब है उनका केंद्र ज्ञात करने में कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। यह फिटिंग मशीन में मशीन शॉप के लिए अत्यंत उपयोगी औजार है। इस अकेले टूल में स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड की व्यवस्था रहती है। ये एक अकेला ऐसा
मेजरिंग टूल है, मापक टूल है, जिसमें स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड और सेंटर हेड लगा होता है या व्यवस्थित रहते हैं। इन तीनों शीर्षों को यानी इनके तीनों हेडों को एक इस्पात का रूल को स्टील रूल पर वांछित स्थिति में स्थिर करके अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों अभी मैं इनका चित्र दिखाऊंगा कॉम्बिनेशन वेबल सेट का, वो भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। तो क्या होता है देख लीजिए, आप चित्र देख लीजिए यहीं पे, फिर आगे बाद में पढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये चित्र मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। ये वन टाइम में डायरेक्ट पेन से ड्रॉ किया हुआ चित्र है। आप देखिए, इसके अंदर मैंने आपके लिए ये चित्र बनाया है समझाने के लिए। अब देखिए, ये एक स्टील रूल है, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये लंबा सा ये स्टील रूल है। तो मैं क्या, अगर ये थ्योरी नहीं लिखूं, सीधे चित्र बना के मैं यहाँ पे आपको सब बोल सकता हूँ, लेकिन फिर उससे क्या होगा, आप वीडियो देखना बंद करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर वीडियो में आपके पास थ्योरी में दे रहा हूँ तो आप अपनी थ्योरी की एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं, आप थ्योरी का रजिस्टर कंप्लीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको लिखा हुआ सीक्वेंस से मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी। नहीं तो मैं आराम से यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ बोलना क्या है, देखिए मैंने जो चीज़ों को लिखा है मैं उनको आराम से बोल सकता हूँ आपको। कॉम्बिनेशन सेट, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि किस धातु का बना है, तो आपका जवाब होगा एलॉय स्टील का। एलॉय स्टील मतलब, एलॉय इस्पात मतलब मिश्र इस्पात का। अब ऐसा क्यों बोला हमने, मिश्र क्यों बोला, क्योंकि एक तो स्टील रूल है आपका जो आप जानते हो, क्रोमियम का और फेरस का मिश्रण होता है इसमें। दूसरा, ये सब ये और ये आपको कास्ट स्टील का मिलेगा, हैं, कास्ट स्टील के मिलेंगे, ढलवा इस्पात। तो ये अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं, तो एलॉय बोल सकते हैं ना, एलॉय मिश्रण का बना होता है ये, एलॉय धातु का, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको ऐसा बोलते हैं। अब मैं यहाँ देख के आपको सब बता सकता हूँ कि देखिए, प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड, तो ये तो आपका देखो ये सेंटर हेड है आपका। अब सेंटर हेड में ये अंदर वाला 45 डिग्री का है, बाहर वाला 90 डिग्री का है। ये आपका प्रोटेक्टर हेड है, ये आपका स्क्वायर हेड है, ये यहाँ 45 डिग्री को मेजर करता है। उसके बाद स्क्वायर हेड समकोण लाइनें बनाता है, अंदर 45 डिग्री का होता है, बाहर 90 डिग्री का होता है। ये एक तरफ वाला 45 का, ये पूरा 90 का होगा। ये पूरा, ये कोण पूरा, ये 90 बन रहा ना, ये देखो ये सिरा और ये यहाँ आके ये झिर्री कट गई, अगर नहीं कटती तो यहाँ से मुड़ता ये झिर्र, इस पर ये 90 डिग्री बन रहा है। और खाली ये स्टील रूल से लेकर आधार माने तो ये बन रहा 45। तो इस तरह से एक तरफ नापते हैं तो 45 और ये पूरा देखते हैं तो 90 का कोण बनता है। ऐसे ये भी 45 का बन रहा है। तो इन चीज़ों को, तो ये आपका स्क्वायर हेड हो गया, ये सेंटर हेड हो गया, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया है। तो पहले अपन थ्योरी पे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सब समझाता हूँ। आइए देखिए, साइज में अधिक लंबे जॉबों को कोण को मापने तथा इन पर मार्किंग करने और गोलाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। यह फिटिंग मशीन एवं मशीन शॉप के लिए अत्यंत उपयोगी औजार है और इस अकेले टूल में स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड एवं सेंटर हेड की व्यवस्था रहती है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। इन तीनों शीर्षों यानी हेड को स्टील रूल पर वांछित स्थिति में स्थिर करके अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तीनों को। अब देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना, इसमें इस्पात का बना एक रूल होता है यानी स्टील रूल होता है, जिसके एक सिरे पर इंच तथा दूसरे सिरे पर mm के निशान लगे होते हैं। स्टील रूल की चौड़ाई के मध्य इसकी संपूर्ण लंबाई में एक आयताकार आकार का खांचा कटा होता है। संपूर्ण लंबाई में स्टील रूल की चौड़ाई के मध्य में एक संपूर्ण लंबाई में आयताकार आकार का खांचा कटा होता है, जिसमें लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से तीनों शीर्षों को पकड़ा जाता है। तीनों शीर्षों को क्या करते हैं, पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग स्टील रूल की तरह से मार्किंग करने एवं नापने में किया जाता है। किसका, इस इस्पात स्टील रूल का और प्रोटेक्टर हेड का। आगे आइए,
कॉम्बिनेशन सेट का साइज भी उसके स्टील रूल ब्लेड की लंबाई के अनुसार प्रकट किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन साइज सेट का साइज किससे लिया जाता है? उसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे कॉम्बिनेशन सेट 300 mm ऐसे लिखते हैं। अब कॉम्बिनेशन सेट के भाग देखिए। पहला भाग स्टील रूल है जो हमने पढ़ लिया यहाँ पर, किस बात का बना होता है, जिसके एक सिरे पर इंच तथा दूसरे पर mm का निशान होता है। स्टील रूल की चौड़ाई के मध्य में इसकी संपूर्ण लंबाई में एक आयताकार खांचा या झिर्री काटा होता है जिसमें लोग स्क्रू की सहायता से पिन की सहायता से तीनों शीर्षों को पकड़ा जाता है। अब आगे आइए, कॉम्बिनेशन सेट के भाग में स्टील रूल तो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड स्क्वायर हेड, तीसरा प्रोटेक्टर हेड, चौथा सेंटर हेड। तो कॉम्बिनेशन सेट प्रायः एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं, ये याद रखना है। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका। दूसरा नंबर है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड का प्रयोग किसी एज यानी किनारा के साथ समांतर या समकोण में लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। जो स्क्वायर हेड का प्रयोग होता है आपका है वो क्या है? किसी एज के किनारे समांतर लाइन खींचने के लिए काम में लिया जाता है। इसका प्रयोग डेप्थ गेज की तरह 45 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों को चेक करने के लिए किया जाता है। स्क्वायर हेड को रूल पर किसी भी स्थिति में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये कास्ट स्टील का बना होता है। कौन सा? स्क्वायर हेड। अब स्क्वायर हेड मैंने अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। ये अच्छे से देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। पहले तो यहाँ ये स्क्वायर से हेड है आपका, ये नाम लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? ये एक क्लैंप होता है जिसकी सहायता से इसको आगे पीछे खसकाया जा सकता है। यहाँ 45 डिग्री मापता है ये, और यहाँ 90 डिग्री मापता है। ये कोण 90 बनेगा ना, ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण अगर मैं बोलूँ तो ये 90 बनेगा स्टील रूल पे। उसके बाद ये तो हर एंगल पे मापता है। ये सीधा भी हो जाएगा ऐसे। और ये आपका सेंटर हेड है। इसमें भी एक लॉकिंग स्क्रू है आगे पीछे खसकाने के लिए। और ये तो आपका रूल है ही स्टील रूल। यहाँ भी क्लैंप है एक सेंटर हेड के लिए। ये मैं समझा चुका आपको। तो आगे आइए, अब पढ़ेंगे हम प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड यानी चांदे वाला पार्ट। प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग 1 डिग्री की परिशुद्धता में किसी कोण को मापने में या उसकी लेआउट को चेक करने में किया जाता है। 1 डिग्री, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटेक्टर हेड का उपयोग कहाँ करते हैं? 1 डिग्री की परिशुद्धता कोण को चेक करने में किया जाता है। हॉरिजेंटल समतल में जॉब को सेट करने के लिए इस पर एक स्पिरिट लेवल लगा होता है। और प्रोटेक्टर हेड ये भी कास्ट स्टील या ढलुआ इस्पात का बना होता है। प्रोटेक्टर हेड भी भाई इसी का बना होता है, तो ये भी अंडरलाइन कर लेना अपना। प्रोटेक्टर हेड एवं ब्लेड के द्वारा किसी जॉब पर कोण की मार्किंग, कोण पर बनी सतह की जांच करते हैं। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा क्या करते हैं हम? ब्लेड के द्वारा किसी जॉब पर कोण की मार्किंग एवं कोण पर बनी सतह की जांच करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेंटर हेड। अब सेंटर हेड में क्या कहेगा ये कि सेंटर हेड तब तक सेंटर स्क्वायर बनता है जब तक उस पर रूल को फिट न कर दिया जाए। यानी जो ये सेंटर हेड है तब तक सेंटर स्क्वायर बना रहेगा, यानी सेंटर स्क्वायर कहलाता है जब उस पर रूल को फिट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग गोल, स्क्वायर और अष्टभुज स्टोक के सेंटर की लोकेशन के लिए किया जाता है। ये भी कास्ट स्टील का ही बना होता है। इसके भीतरी सिरे पर 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के कोण पर एक झर्री कटी होती है और ड्रॉ बोल्ट की सहायता से, ये याद रखना, एक तो ड्रॉ बोल्ट की सहायता से इसे इधर स्टील रूल पर इधर उधर खिसकाया जाता है। तो ये जो बोल्ट है ना, ये वाला, ये ड्रॉ बोल्ट होता है। इसकी सहायता से इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। स्क्रू है जो क्लैंप टाइप में, ठीक है, खिसकाया जा सकता है। जब ये स्टील रूल पर लगा होता है तो इसके एक सिरे का कोण 45 डिग्री नापता है।
किसकी बात कर रहा है ये? सेंटर हेड की बात कर रहा है। जब स्टील रूल पर लग जाएगा तो एक तरफ का 45 ही मापेगा, पूरा 90 होता है इसका, बता दिया मैंने आपको। तो इस प्रकार आपका कॉम्बिनेशन सेट आज पूरा ये टॉपिक तैयार हुआ और यहाँ समाप्त होता है आपका कॉम्बिनेशन सेट। अब सावधानियाँ मैंने लिखी नहीं है क्योंकि सबकी सेम होती है, तो आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। पहली सावधानी तो यही है कि इसे कटिंग औजार के साथ ना रखें, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। दूसरा, इसे नीचे ना गिरने दें, हैं, मेजरिंग में डिस्टरबेंस आएगी। तीसरा, उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद अच्छे से साफ़ करके हल्का ऑयल फिल्म लगा के रखें ताकि इस पर नमी से जंग न लगे। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो आप इस चैनल पर जा कर के सभी क्वेश्चन आंसर देखें और पढ़ाए गए टॉपिकों को भी ध्यान से पढ़ें। आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ आप जॉब के लिए जाओगे। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोग दूर दूर तक सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, हैं। और कई जगह मैं कमेंट्स देखता हूँ कि बोलते हैं कि सर फिटर का कोर्स कराइए, फिटर का कोर्स कराइए। तो आपको इस चैनल पे संपूर्ण फिटर का कोर्स मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आपके लिए आगे का। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।